गांव की सुबह धुंध की सफेद चादर में लिपटी हुई थी, जैसे कोई ख्वाब जमीन पर उतर आया हो। मिट्टी के कच्चे रास्ते बारिश की बूंदों से भीगे हुए थे, फिसलन भरे और खामोश। दूर कहीं भैंसों की घंटियों की नरम आवाज गूंज रही थी, जो सुबह के सन्नाटे को तोड़ती थी। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी, वो खुशबू जो दिल को सुकून देती है, मगर कभी कभार उदासी की लहर भी जगाती है। आलिया एक सादा सी लड़की अपने सर पर लकड़ियों का भारी गट्ठा उठाए गांव की तंग गलियों से गुजर रही थी। उसका चेहरा खामोश था, आंखें झुकी हुई थी और दिल में एक ऐसी उदासी थी जो अल्फाज से बयान नहीं हो सकती। आलिया बोल नहीं सकती थी। बचपन में एक शदीद बुखार ने उसकी ज़बान छीन ली थी, मगर उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे कोई सितारा उसके दिल में छुपा हो। वो दर्द को चुपचाप सहती और मोहब्बत को खामोशी से बांटती। उसकी माँ जीनत बीबी घर के कच्चे सहन में बैठी सिलाई का काम कर रही थी। उनकी उंगलियां कपड़ों पर सुई चलाती थीं, मगर उनकी आंखें अपनी बेटी की खामोशी को पढ़ रही थीं। जीनत बीबी के शौहर 5 साल पहले दुनिया से रुखसत हो गए थे। तब से उन्होंने हर तकलीफ को गले लगाया, हर ताना सहा, सिर्फ अपनी बेटी आलिया के लिए। उनकी आंखों में दुख की गहराई थी, मगर मोहब्बत की रोशनी उससे भी ज्यादा थी। गांव वालों की निगाहें आलिया पर कभी मेहरबान ना थीं। कुछ उसे पागल कहते, कुछ उसकी खामोशी का मजाक उड़ाते और कुछ कहते कि उसका धर कभी तरक्की नहीं करेगा। गूंगी लड़की की शादी कौन करेगा? ये जुमला गांव की गलियों में गूंजता था। हर बार आलिया के दिल को छलनी करता, मगर वो खामोश रहती, अपनी आंखों से जवाब देती, जैसे कह रही हो कि उसकी खामोशी भी एक ताकत है। एक रात जब गांव पर तेज बारिश का तूफान आया, हवाएं ऐसी चीख रही थीं जैसे कोई रूह दर्द में हो। आलिया घर के सहन में लकड़ियों का ढेर ढांप रही थी कि अचानक उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ ऐसी थी जो दिल को पिघला देती है, जो रात के सन्नाटे को चीर देती है। आलिया ने अपना गट्ठा ज़मीन पर रखा और अंधेरे में बारिश की बूंदों से लड़ती हुई आवाज़ की तरफ बढ़ी। एक बड़े पीपल के दरख्त के नीचे एक कपड़े में लिपटा हुआ नन्हा बच्चा रो रहा था। सर्दी से उसके नन्हे हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखों में खौफ की चमक थी। आलिया ने एक लम्हे की हिचकिचाहट भी ना की। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठाया, अपनी चादर से उसे ढांपा और घर की तरफ दौड़ पड़ी। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे उसने अपनी खोई हुई आवाज़ पाली हो। घर पहुंचकर जीनत बीबी ने हैरत से पूछा, ये कहाँ से लाया है आलिया? आलिया ने ज़मीन पर पड़ा एक कागज़ उठाया, कलम से लिखा, ये मेरा बेटा है। उसकी आंखें बोल रही थीं कि ये बच्चा अल्लाह का तोहफा है, उसकी खामोशी का जवाब है। जीनत बीबी ने चुपचाप बच्चे को गोद में ले लिया। उनके दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी। अब उनकी ज़िंदगी का मकसद ये नन्हा सा वजूद था। गांव वालों को जब ये खबर मिली तो उनकी ज़बानें और तेज़ हो गई। औरतें मिलकर हंसती, देखो गूंगी भी माँ बन गई। मर्द तंज करते, पता नहीं कहाँ से उठा लाया, ये बच्चा कैसा है? ये अल्फाज आलिया के दिल पर खंजर की तरह लगते, मगर वो खामोश रहती। उसकी खामोशी अब उसकी ताकत बन चुकी थी। गांव के मौलवी साहब ने मस्जिद में फरमाया, लावारिस बच्चे को अपनाना अल्लाह के यहाँ अजीम सवाब है। हमें आलिया और उस बच्चे की मदद करनी चाहिए, मगर गांव वालों के दिल बदलने में वक्त लगता है। चंद लोगों ने मदद की, मगर ताने जारी रहे। बच्चे का नाम अहमद रखा गया। वो दिन ब दिन बड़ा होता गया और उसकी होशियारी सबको हैरान करती। वो पढ़ाई में तेज था, दिल का साफ और नेक तबीयत का मालिक। आलिया रोज़ाना उसे अपने हाथों से लिखे खतूत देती, वो खतूत जो उसकी खामोश मोहब्बत की कहानी बयान करते थे। अहमद इन खतूत को अपनी सबसे कीमती दौलत समझता, उन्हें अपने सीने से लगाकर रखता। सितारे और हंसता हुआ चेहरा। अहमद के बढ़ते कदमों के साथ गांव वालों की नजरियात भी बदलने लगे, मगर कुछ बच्चों के ताने अब भी जारी थे। गूंगी का बेटा, ये लफ्ज अहमद के कानों में गूंजते। एक दिन एक शरारती लड़के ने अहमद का घोड़े का खिलौना तोड़ दिया। अहमद रोता हुआ माँ के पास आया। आलिया ने उसे गले लगाया और उसकी आंखों से खामोश आंसू बहे, वो आंसू जो दर्द से ज्यादा मोहब्बत से भरे थे। एक साल गुजरा और गांव पर एक बड़ी आफत आई। कुरीबी पहाड़ से सैलाब का पानी गांव की तरफ बढ़ने लगा। रात के वक्त पानी की लहरें घरों को निगस रही थीं। लोग खौफ से चीख रहे थे, अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। अहमद, जो अब 12 साल का हो चुका था, ने हैरानकुन हिम्मत दिखाई। उसने सबसे पहले गांव के बच्चों और औरतों को महफूज जगह पर पहुंचाया।
बूढ़ों को अपने नंधे कंधों पर उठाया और पानी से बचाया। एक बूढ़े दादा को जब उसने पानी से निकाला तो उन्होंने अहमद के सर पर हाथ रखकर दुआ दी। गांव वाले हैरान थे, वही बच्चा जो कभी उनके तानों का निशाना था आज उनकी जानों का मुहाफिज बन गया। इस वाक़े के बाद गांव वालों की निगाहें बदल गईं। अहमद अब उनके लिए एक हीरो था। आलिया की खामोशी को भी लोग अब इज्जत से देखने लगे। मगर आलिया और जीनत बीबी की जिंदगी अब भी आसान न थी। उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी मुश्किलात को कम करके अहमद की तालीम का बंदोबस्त किया। अहमद शहर गया, जहाँ उसने रात दिन मेहनत की, अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और एक कामयाब इंसान बन गया। कई साल बाद अहमद गांव वापस आया। उसके हाथों में मेहनत की कमाई थी और दिल में अपनी माँ की इज्जत बचाने का अज़्म। गांव वाले जो कभी उसका और उसकी माँ का मजाक उड़ाते थे, आज उसकी इज्जत करते थे। अहमद ने ऐलान किया कि वो गांव में एक स्कूल बनाएगा, एक ऐसी जगह जहां कोई बच्चा तालीम से महरूम ना रहे, जैसे उसे आलिया ने सहारा दिया था। चंद महीनों में स्कूल तैयार हो गया। स्कूल का इफ्तिताह एक बड़ा दिन था। गांव वाले जमा थे और मौलवी साहब ने कहा, ये वही अहमद है जिसे तुमने कभी नज़रअंदाज किया था। आज ये तुम्हारे बच्चों की रोशनी है। शाम को जब अहमद घर आया, आलिया ने उसे एक खत दिया। उस पर लिखा था, मेरे बेटे, तुमने मेरी खामोशी को सबसे ऊंची आवाज़ दे दी। मेरी खामोशी को दुनिया ने सुना और ये सब तुम्हारी वजह से है। अहमद ने खत को सीने से लगाया, अपनी माँ के कदम चूमे और कहा, अम्मी, आपने बोले बगैर सब कुछ कह दिया। आपकी खामोशी मेरी सबसे बड़ी ताकत है। ये कहानी हमें सिखाती है कि खामोशी कमजोरी नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो दुनिया को बदल सकती है। आलिया की खामोशी ने न सिर्फ अहमद को एक नया मुस्तकबिल दिया, बल्कि एक पूरे गांव को रोशनी दिखाई। तो आइए हम सब खामोशी की इस आवाज़ को सुने, क्योंकि बाज़ औक़ात सबसे गहरी बातें वही कहती हैं जो बोलती नहीं।